बड़ी खबर आ रही है। देश के 7 राज्यों में कोरोना एक बार फिर से बेकाबू। देश के 7 राज्य जहां पर कोरोना ने फिर से कहर बरपाया है। दिल्ली, मुंबई, गुरुग्राम में लगातार बढ़ते कोरोना के मामले और ये केस अब डराते हैं। बच्चों में तेजी से फैलता हुआ कोरोना। नोएडा में 26% नए मरीज की उम्र 18 साल से कम है और स्कूलों में भी लगातार कोरोना जिस तरह से दस्तक दे रहा है, चाहे हम गाजियाबाद की बात करें या फिर नोएडा की, दिल्ली में तो कहा गया जहां पर भी एक भी मामले सामने आए तत्काल स्कूल को भी बंद कर दिया जाए। 7 राज्यों में कोरोना बेकाबू, उसमें दिल्ली भी है, मुंबई भी है, गुरुग्राम भी। ऐसे में स्वास्थ्य महकमा बहुत ज्यादा अब चिंतित है कि इन बढ़ते मामलों पर लगाम कैसे लगाई जाए, क्योंकि कई ऐसे राज्य जहां पर आपने देखा होगा कि पाबंदियां भी खत्म कर दी गई। देश के कई राज्यों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, एक चिंता का विषय है। लेकिन ऐसे में इन राज्यों में हालात पर कैसे काबू पाया जाए, क्या कुछ कहना था लोगों का, सुनिए आप। निश्चित रूप से जो हमारा पिछले 2 साल का एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है कि जब भी हम स्कूल और कॉलेजेस को शुरू करते हैं और उसके शुरू होने के साथ में ही कोविड के केसेस बढ़ने शुरू हो जाते हैं। ये पहले भी हम लोगों ने नोटिस किया है और रिसेंटली पिछले 1-1.5 महीने से ही सरकार ने स्कूल्स को फुल कैपेसिटी में शुरू करने की इजाज़त दी है, जिसकी वजह से स्कूल्स में भी काफ़ी केसेस देखने को मिल रहे हैं, जिसमें कि छात्र भी हैं और शिक्षक भी हैं। देखिए, अभी बहुत ही शुरुआती स्थिति है और अभी ये कहना बड़ा मुश्किल है कि इस जो नया वेरिएंट जो आप कह रहे हैं एक्सी करके जो आया है, उससे छात्रों को, बच्चों को या किसको ज़्यादा नुकसान होने वाला है, ये कहना अभी बहुत मुश्किल होगा। इसके पहले 3rd वेव में जबकि ओमिक्रॉन आया था और उसमें ये बहुत कुछ आशंका लगाई गई थी कि ये भी काफ़ी ख़तरनाक होगा, लेकिन अल्टीमेटली जो बाद में नतीजा निकल के आया है कि इसमें नंबर ऑफ़ केसेस तो बहुत ज़्यादा निकले। और दिल्ली और एनसीआर की अगर हम बात करते हैं तो उसमें एक टाइम पे जबकि इन्फेक्शन रेट करीब, पॉजिटिविटी रेट जो था वो 1% या 0.3% से बढ़ के 30% तक चला गया था, लेकिन हॉस्पिटल्स में लोड नहीं था, डॉक्टर्स के पास में लोड नहीं था और ज़्यादातर केसेस बहुत ही लिमिटेड टाइम में 3 से लेकर 7-8 दिन के बीच में ठीक हुए थे होम मैनेजमेंट से, या एक माइनर, अल्टीमेटली यही पता लगा, देखने में आया कि ये बहुत माइनर फॉर्म में था, ट्रांसमिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी इसकी, लेकिन क्रिटिकलिटी रेट बहुत कम था। अब जो नया वेरिएंट आया है जिसको एक्सी वेरिएंट हम कह रहे हैं, इसका क्या होगा ये भविष्य में ही पता लगेगा, अभी इस समय बता पाना बहुत मुश्किल है। कैमरा पर्सन शिव कुमार भारद्वाज के साथ नमित त्यागी, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। तो चलिए, पैनल में तमाम मेहमान जुड़ेंगे जिससे हम चर्चा करेंगे कि आखिर कोरोना के बढ़ते ये मामले, इस पर कैसे काबू पाया जाए। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, मेडिसिन स्पेशलिस्ट जुड़ गई हैं। संजीव कुमार, संवाददाता गाजियाबाद से, और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। संजीव, लगातार बढ़ते मामले चिंता का विषय है और ऐसे में गाजियाबाद के कई ऐसे स्कूल हैं जहां पर कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। स्कूल की तरफ से क्या गाइडलाइन जारी की जा रही है, संजीव? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जिस तरह से जो है दिल्ली एनसीआर में अगर बात करें तो लगातार जो है कोरोना के नए मामले सामने आते जा रहे हैं और जिस तरह से स्कूलों में अब जो केस निकल कर आ रहे हैं वो एक बड़ा चिंता का विषय है। गाजियाबाद की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है पिछले 24 घंटे में 36 जो है नए केस सामने आए हैं। हालांकि अप्रैल की बात करें तो अप्रैल महीने में 109 केस सामने आए थे, जिनमें अभी तक जो है 77 एक्टिव केस गाजियाबाद के अंदर हैं और उसमें से 13 लोग मात्र ये हैं जिनको जो है हॉस्पिटलाइज किया गया है, बाकी लोग जो है होम आइसोलेट हैं। और इसी को लेकर के अभी मैं सीएमओ ऑफिस पर मौजूद हूँ। यहाँ पर सीएमओ जो है तमाम जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं कि आखिरकार उनकी जो तैयारियाँ हैं वो कैसे उनको फॉलो कराया जाए और किस तरह से इस मामले से निपटा जाए, क्योंकि कोरोना का ये जो नया वेरिएंट आया है इससे कहीं ना कहीं
लोगों में खौफ है। और जिस तरह से अभी स्कूल खुले और उसके बाद जिस तरह से केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं अभिभावक भी चिंतित है कि आखिरकार जब स्कूल खुलते हैं उसके बाद ये केस बढ़ने शुरू होते हैं, तो जाहिर सी बात है लोगों में चिंता का विषय है। अपने बच्चों को लेकर के भी लोग चिंतित हैं कि आखिरकार वो बच्चों को स्कूल भेजें ना भेजें। तो ये सारे मामले हैं और इसको लेकर के फिलहाल अभी जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं गाजियाबाद के, वो मीटिंग कर रहे हैं। जी चलिए, डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी भी जुड़ी हुई हैं, मेडिसिन विशेषज्ञ हैं। स्वाति जी, स्वागत है न्यूज़ इंडिया में। शुक्रिया। डॉक्टर स्वाति, लगातार ये देखिए बढ़ते मामले चिंता का विषय है, पाबंदियां भी हटा दी गई कई राज्यों से, लेकिन ऐसे में जो शुरुआती लक्षण की दवाएं होती हैं, एक मेडिसिन एक्सपर्ट के तौर पर आप क्या सलाह देंगे लोगों को लेने के लिए? देखिए, खास तौर से अगर अब हम देखें तो बच्चे अभी पॉजिटिव आ रहे हैं और ऐसी स्थिति में हम लोग ज्यादातर बच्चों को कुछ खास एंटीबायोटिक्स या इस तरह की दवाइयां नहीं देते हैं। ज्यादातर हम पैरासिटामोल और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही बच्चों का ज्यादा किया जाता है, क्योंकि बच्चों में देखा भी गया है कि बहुत सीवियर डिजीज नहीं होती है, जनरली माइल्ड डिजीज होती है। तो शुरुआती दिनों में ज्यादातर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, सर्दी है, खांसी है, बुखार है, उसी के हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाता है और फिर देखा जाता है कि बच्चा कैसे प्रोग्रेस कर रहा है, वो कितना ठीक हो रहा है, नहीं ठीक हो रहा है, और उस हिसाब से फिर हम बाकी मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स या एंटीवायरल्स के ऊपर डिसाइड करते हैं कि क्या हमें यूज करने की जरूरत है या नहीं। लेकिन माँ बाप के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जानना ये है कि एक, आपको टेम्परेचर कंट्रोल रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। दूसरा, साथ ही में बच्चों को अच्छी मात्रा में तरल पदार्थ देने की बहुत जरूरत है, क्योंकि बच्चे जब बीमार पड़ते हैं तो ठीक से खाते नहीं हैं और जो है पसीने से या बुखार की वजह से इनसेंसिबल लॉस बॉडी से बहुत ज्यादा फ्लूइड का होता है। तो हमें कोशिश करनी है कि हम बच्चों को कुछ ना कुछ तरल पदार्थ देते रहें, ताकि बच्चा डिहाइड्रेटेड नहीं हो, उसका इम्यूनिटी लेवल कम नहीं हो, और वो अगर अच्छे से खाए पिए तो वो जल्दी तंदुरुस्त हो जाता है। चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए। और वही प्रशासन के लिए भी अब कुछ ऐसे एसओपीज बनाना, और जो भी पहले भी बनाए गए थे लेकिन उन पर पालन ज्यादा नहीं हो रहा था, उसको देखना जरूरी है कि स्कूल्स खास तौर से जहां पर टीचर्स हैं, दूसरा स्टाफ है, बच्चे हैं, वहां पर जो एसओपीज हैं उनको अच्छे से फॉलो किया जाए, ताकि बच्चों में यह संक्रमण और ज्यादा नहीं बढ़े। और वहीं अगर कोई भी संक्रमित है या शुरुआती लक्षण दिख रहे हैं आपको, आज थकान है, सर दर्द है, बुखार जैसा लग रहा है, नजला है, चाहे वो स्टाफ हो चाहे बच्चे हो, हर किसी को उस वक्त स्कूल नहीं आना चाहिए। 2-3 दिन आपको घर में रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में आप संक्रमण को और बढ़ावा दे सकते हैं। तो ये ना सोचे कि कोई बात नहीं, बच्चे के सर में दर्द है या आज थोड़ी थकान महसूस हो रही है तो भी उसे पुश करें कि नहीं नहीं स्कूल तो जाओ ही, जाना ही चाहिए। ऐसी स्थिति में हमें उन्हें थोड़ा रुक के घर पे रख के 2-3 दिन जब वो बेहतर महसूस करे तब उन्हें स्कूल भेजना चाहिए। उससे स्कूल जो है बदस्तूर चलता रहेगा, और ये बार बार जो हम सोचते हैं कि अब फिर से स्कूल ना रुक जाए, फिर से बंद ना हो जाए, ये नहीं होगा। तो दोनों ही लोगों को इस वक्त, जो अभिभावक हैं उनको भी और जो हमारे स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन है, दोनों को ही इस वक्त हाथ मिला करके आगे बढ़ना होगा, ताकि ये स्कूल जो है चलते रहें और बंद नहीं हो। संजीव, जब आपने एक्सपर्ट से बात की तो उनका क्या कहना था? क्योंकि आप अगर देखिए तो एनसीआर इलाकों में मामले बहुत तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं, क्या वजह क्या इन इलाकों में मामलों की बढ़ने की? संजीव, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, लौट कर आऊंगा संजीव आपके पास। लेकिन स्वाति जी, एक चीज ये भी आप देखिए, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कई राज्यों के स्कूलों में लगातार ये मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। दिल्ली में कहा गया कि अगर स्कूल में मामले अगर एक भी सामने आए तो तुरंत स्कूलों को बंद कर दिया जाए। स्कूलों को लेकर केंद्र की तरफ से आपको नहीं लगता कि कुछ विशेष गाइडलाइन एक जारी करनी चाहिए? क्योंकि ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा मामले सामने आ जाए तो फिर इन मामलों पर काबू पाना देखिए बड़ा कठिन हो जाए। स्वाति जी, पिछली लहरों में कोरोना को लेकर के वो जरूर काम आएगा और सरकार जरूर जल्द से जल्द हरकत में आएगी इसको लेकर के, क्योंकि ये एक चिंताजनक बात है कि एक स्टेट की बात नहीं है, कई स्टेट्स में हम ये देख रहे हैं कि बच्चे पॉजिटिव आ रहे हैं। और इसको देखते हुए सरकार को दोबारा से निर्णय लेने की जरूरत होगी, क्योंकि देखिए मास्क को हमने मैंडेटरी नहीं रखा था, हटा दिया था, और भी तरह तरह की पाबंदियां जो थी उनको हटा दी गई थी। तो हमें पिछले अपनी वेव से ये अनुभव तो लेना ही है कि अगर हमें लगता है कि फिर से संक्रमण बढ़ रहा है या कुछ मामले सामने आ रहे हैं तो हमें वहां पर हरकत में आने की जरूरत है। हम दोबारा से कुछ पाबंदियां लगाएं, हम जो है दोबारा से टेस्टिंग और ट्रैकिंग करें इन बच्चों के घरों में कि कहीं और बड़े लोग भी संक्रमित तो नहीं है, मोहल्ले में तो संक्रमण नहीं फैल रहा है। तो ये सभी एक्टिविटीज जो है सरकार को अब करनी होंगी और देखना होगा कि हम संक्रमण जो है एक लिमिटेड दायरे में ही रखें और वो ज्यादा एरिया में ना फैले।
और जो हम जैसे सोच रहे थे कि कहीं चौथी लहर ना आ जाए, इसकी संभावनाओं को रोकने के लिए, और हम बहुत सक्षम भी हैं। अगर देखा जाए तो अब सरकार बहुत सारे अच्छे SOPs बना चुकी है। पिछले अनुभवों से हम वैक्सीनेशन ड्राइव भी बहुत तेजी से चला रहे हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए अगर हम सही तरीके से आगे बढ़े, पैनिक नहीं करें, लेकिन जहां जहां हमें जो कदम उठाने जरूरी है उनको हम जरूर समय से उठा लें, तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा नहीं बढ़ेगा और स्कूल भी चलते रहेंगे और बच्चे भी जल्दी ठीक होंगे। चल ठीक है, ज्योति अरोड़ा जी भी जुड़ गई हैं, प्रिंसिपल माउंट आबू पब्लिक स्कूल दिल्ली से। ज्योति जी, स्वागत है न्यूज इंडिया में। ज्योति जी, दिल्ली सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है स्कूलों को लेकर कि जहां पर भी एक भी मामले सामने आए तुरंत स्कूलों को बंद कर दिया जाए, क्या इस निर्णय से सहमत हैं आप लोग या फिर कुछ और आप लोग चाहते हैं स्कूलों को लेकर गाइडलाइन जारी हो? देखिए, मेरी अंडरस्टैंडिंग तो ये कहती है कि प्रिकॉशंस आर बेटर देन क्योर। तो इस समय जो स्थिति है, फिर से स्कूल बंद करना बिल्कुल भी एक समझदारी का वो नहीं होगा, स्टेप नहीं होगा, क्योंकि 2 साल के बाद जब स्कूल खुले हैं उसको रीसेट करना बहुत बड़ा चैलेंज हम लोगों के पास है। और हमने अपनी डे 1 से SOPs बनाकर बहुत सारी प्रिकॉशंस को लेते हुए एरियाज को आइडेंटिफाई किया। उस एरियाज में जैसे एक्स्ट्रा वॉशिंग स्टेशंस की, हैंड वॉशिंग स्टेशंस की जरूरत थी, वो ऐड कर दिए, सैनिटाइजेशन पॉइंट्स ऐड कर दिए, बच्चों को मास्क पहनने की भी काफी आदत हो चुकी है। तो इस समय मुझे लग रहा है सतर्कता अगर दिखाई जाए वो ज्यादा अच्छी है, बजाय इसके कि स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया जाए। बच्चों को भी हमने ओरिएंटेशन काफी अच्छा कर दिया है, बच्चों को भी मालूम पड़ गया है क्या सिम्टम्स हैं और कौन सी ऐसी स्टेज है जिसपे उनको एकदम घर पर बैठना है, स्कूल नहीं आना है या रिपोर्ट करना है मैटर को। और अगर ऐसा कहीं 1% कोई केस आता है, क्योंकि शिक्षा निदेशालय की गाइडलाइंस की बात करें तो उन्होंने फिर से मास्क, हैंड वॉशिंग और रेगुलर सैनिटाइजेशन पर जोर दिया है। और जब से कोरोना आया है, चाहे हम पहली वेव की बात करें, दूसरी लहर की बात करें, मुझे लग रहा है अगर ये फॉर्मूला अपनाकर चलें तो किसी भी लहर से निपटना आसान है। और इस समय बच्चे ज्यादातर वैक्सीनेशन ले चुके हैं, 12 साल से ऊपर वाले बच्चे, और अडल्ट तो बूस्टर्स भी लेने की प्रोसेस में हैं। तो मेरे ख्याल से स्कूल बंद करना बिल्कुल भी एक सही निर्णय नहीं है, अपितु सतर्कता को बरतना ज्यादा समझदारी का विषय रहेगा, वो ज्यादा समझदारी का वो रहेगा, स्टेप रहेगा। संजीव, देखिए ज्योति अरोड़ा ये कहती हैं कि स्कूलों को बंद करने से बेहतर है कि पहले पाबंदियां लगाई जाए और ये पता किया जाए कि आखिर ये मामले बढ़ कहां से रहे, इस पर कुछ गाइडलाइन जारी की जाए, क्योंकि हर एक समस्या का समाधान ये नहीं है, क्योंकि 2 साल के बाद स्कूल खुले हुए हैं, बच्चों की पढ़ाई चौपट हो गई थी उस दौर में। संजीव, देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, जिस तरह से क्योंकि 2 साल तक बच्चे घर पर ही रहे और बच्चे ही क्या तमाम लोग घर पर रहे, और जाहिर सी बात है कि बच्चों की पढ़ाई का तो नुकसान हुआ ही है। इसके साथ अब जब दोबारा से स्कूल खुले और एडमिशन बच्चों के हुए हैं, उसके बाद एक जो केसेस जो बढ़ने लगे हैं, और ये आपको बता दें कि दिल्ली NCR की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा केसेस जो है आप अगर उठा के देखेंगे तो दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, ये ऐसी जगह है जहाँ पर केसेस सबसे ज़्यादा आते हैं। जब भी कोरोना का जो है मामला सामने आया है तो इन जगह पर केसेस ज़्यादा आते हैं, क्योंकि लोग यहाँ पर ट्रेवल्स करते हैं, बाहर से ज़्यादातर लोग यहाँ पर आते हैं। अब लेकिन स्कूलों के अंदर ये जो केस बढ़ने लगे हैं, हालांकि पहले के मुकाबले जो स्कूल में अब जो केस आने लगे हैं, ये एक बड़ा चिंता का विषय है। और इसको लेकर के जो अभिभावक है वो काफ़ी परेशान है कि आखिरकार वो करे तो करे क्या। उनके सामने असमंजस की स्थिति है कि अपने बच्चों को स्कूल भेजें या फिर ना भेजें, क्योंकि अभी मोटी मोटी फीस लोगों ने जमा की है, पूरी बुक्स मंगाई हैं, पूरा सिलेबस मंगाया है, ड्रेस खरीदी है। अब उसके बाद अचानक से ही दोबारा से जो केस बढ़ रहे हैं कोरोना के, नया वेरिएंट जो आया है, तो उसको लेकर के लोग काफ़ी चिंतित भी हैं कि आखिरकार वो करें तो करें क्या। लेकिन सावधानी सबसे बड़ी ज़रूरत है कि सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जो बच्चे जिनको कोरोना से संक्रमित है या फिर जुकाम, खांसी, इस तरह के लक्षण अगर पाए जाते हैं तो माँ बाप की जिम्मेवारी है उनको सावधानी से उनकी देखभाल करें और डॉक्टर से सलाह लें। और जो डॉक्टर की जो गाइडलाइंस है, कोरोना की जो गाइडलाइंस है, उनको पालन जरूर करें कि तभी जो है जो चैन है, क्योंकि चैन तोड़नी बहुत जरूरी होती है। अगर चैन बढ़ गई तो उससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बच्चों को इसका
जो है चपेट में आ सकते हैं, घर वाले भी चपेट में आ सकते हैं। तो सावधानी सबसे बड़ा हथियार है कोरोना केस में। सबने आपने देखा कि लॉकडाउन हुआ तो केस कम हो जाते हैं, लॉकडाउन जैसे ही खुलता है, छूट जैसे ही मिलती है, उसके बाद केस बढ़ने शुरू हो जाते हैं। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले ही जो है पूरी तरह से छूट दे दी गई थी और पाबंदियां हटा दी गई थी, तो उसके बाद जब कोरोना केस जो है धीरे धीरे बढ़ने बिल्कुल संजय, देखिए दो वेरिएंट इस समय एक्सी और एक्सएम, इस वेरिएंट के बारे में समझने की कोशिश अब करते हैं डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी जी से। ये दो वेरिएंट कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन से भी ज्यादा खतरनाक है, हालांकि ये कहा जा रहा है कि उसी का मिलता जुलता रूप भी है डॉक्टर माहेश्वरी, लेकिन कैसे लोग समझें कोरोना के लक्षणों को अपने अंदर और क्या इसके लिए बचाव की तरकीब है? बिल्कुल, देखिए ये तो अभी हमें समझना होगा कि वायरस जो है वो लगातार म्यूटेट करता है, अपना रूप बदलता रहता है। और जिस तरह से अभी हम देख भी रहे हैं कि जो एक्सी वेरिएंट है वो ओमिक्रॉन के ही जो दो वेरिएंट्स थे अलग अलग, उन्हीं का मिला जुला मिश्रण है जो कि सामने आया है। लेकिन अब अच्छी बात जो हम आगे देख रहे हैं, जो कि ओमिक्रॉन से ही एक नई जो है उमंग और एक मन में विश्वास जगह है कि जो वायरस के अब नए रूप आ रहे हैं वो उतने ज्यादा घातक नहीं है जैसे कि डेल्टा था। ओमिक्रॉन के साथ भी हमने ये देखा कि लोगों को ज्यादातर घर में ठीक हो गए, माइल्ड जो है फीवर हुआ या माइल्ड परेशानियां ही सामने आई, और ज्यादातर हमने देखा ये भी कि हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें केस लोड नहीं बढ़ा। तो हम आगे भी यही मानकर चल रहे हैं कि अभी तक जो वेरिएंट्स एक्सी हो या अभी जो ओमिक्रॉन भी काफी प्रचलित है, तो वो इतना ज्यादा घातक नहीं है और इसलिए हम लोग उसको आसानी से टैकल कर पाएंगे। और जैसे हमने पहले भी देखा था कि बुखार या फिर किसी को उल्टी दस्त या खाना जो है उसका स्वाद नहीं महसूस हो रहा है या बहुत ज्यादा नसला है या आपको खांसी बहुत ज्यादा हो रही है, इस तरह की समस्याएं ही ज्यादातर कोरोना में सामने आई है। वही देखिए, मैं ये बात जरूर बोलूंगी कि जब हम स्कूलों में उपाय की बात करते हैं तो जो हमारा मॉडल इंडिया के लिए है कि अब हम जो डिसीजन लेते हैं वो ऑल ओवर इंडिया नहीं लेते हैं। हम ऐसा नहीं करते हैं कि पूरा भारत ही बंद कर देंगे। अब जो हम डिसीजंस लेते हैं वो जहां जहां संक्रमण बढ़ रहा है वहां वहां पर हम पाबंदियां लगाते हैं। वही मॉडल हमें स्कूल में अप्लाई करना होगा। खास तौर से अगर हमारे बड़े स्कूल है, अगर किसी क्लास के छात्र का बच्चा जो है वो पॉजिटिव आ रहा है तो हमें उस क्लास को सैनिटाइज करने की जरूरत है। हम उस क्लास के जो सेक्शंस हैं उनको बंद कर सकते हैं, इसकी बजाय कि हम पूरा स्कूल बंद करें। तो इस तरह के हम कुछ स्टेप्स इस तरह से उठा सकते हैं कि हम संक्रमण को भी रोके, स्कूल भी चलता रहे। और कुछ ना कुछ देखिए, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसे हाइब्रिड मोड की तैयारी रखनी ही होगी कि कुछ क्लासेस शायद हमें ऑनलाइन लेनी पड़े, कुछ क्लासेस हम जो है फुल टाइम बच्चों को आने की स्वीकृति दे सकते हैं, क्योंकि ये अभी मॉडल थोड़ा थोड़ा चलेगा। जैसे जैसे संक्रमण बढ़ेगा या और केसेस पॉजिटिव आते हैं तो स्कूलों को इस चीज की तैयारी रखनी चाहिए कि उन्हें कुछ क्लासेस जो है वो ऑनलाइन लेनी भी पड़ सकती है। ठीक है ज्योति जी, एक विद्यालय की आप प्रधानाचार्य हैं, ऐसे में जो सरकार की तरफ से कहा गया कि एक भी मामले सामने आए तो स्कूलों को बंद कर दिया जाए, जो सरकार ने पाबंदियां हटाई, ऐसा नहीं लगता कि वो बहुत जल्दबाजी हो गई? अगर वो पाबंदियां लगी रहती तो बच्चे भी समझते, लोग मास्क लगाकर घूमते दिल्ली में, इस तरह से कोरोना के मामले सामने नहीं आते। या फिर अगर स्कूलों से कहा जाए कि बंद करने के अलावा और क्या विकल्प हो सकता है ताकि मामलों को रोका जाए? जैसा कि मैंने पहले कहा, ये पाबंदियां ऑप्शनल ही हटाई गई थी, ऐसा नहीं कहा गया था कि बिल्कुल ही हटा दी जाए। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं जब बच्चों को देख रही हूँ क्लासरूम में आजकल, जब बच्चे वापस लौटे हैं 2 साल के बाद, बच्चे अच्छे ओरिएंटेड हैं, मास्क पहन रहे हैं, हैंड वॉशिंग की तरफ जा रहे हैं, एक हैबिट डेवलप हो चुकी है। और उसमें थोड़ी सी लीनियंसी आई थी क्योंकि ओमिक्रॉन था, माइल्ड था, उसके बाद थोड़ा सा केसेस बिल्कुल सुनने में नहीं आए, तो थोड़ा सा एक लीनियंट बिहेवियर सभी में आ गया था। लेकिन अगर हम उसको वापस भी लाना पड़े तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सावधानी ही सिर्फ इसका उपाय है। और स्कूलों को दोबारा बंद करने का निर्णय तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं, हालांकि इस नए सेशन को, नए सत्र को शुरू हुए कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन जो हम लर्निंग गैप बच्चों में देख रहे हैं और भी बहुत सारी एरियाज है जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं, चाहे उनकी इमोशनल ग्रोथ है, चाहे उनका मेंटल स्टेटस है, बच्चे बहुत मुश्किल से वापस आए हैं 2 साल के बाद। हमें इस प्रैक्टिस को सावधानी के साथ, पूरा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ आगे ले जाएं। जैसा कि डॉक्टर महेश्वरी ने कहा कि पूरा स्कूल बंद ना करने की बजाय एक पर्टिकुलर उस क्लासरूम पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाए जिस दिन केस को आइडेंटिफाई होता है, या उस ब्लॉक को या उस फ्लोर को, उस एरिया को ब्लॉक किया जाए और वहां पर सारे ये उपाय, सैनिटाइजेशन है या बाकी जो भी प्रिकॉशंस है वो ली जाए, तो वो एक ज्यादा समझदारी का निर्णय है। क्योंकि स्कूल को इस समय बंद करना एक बार फिर से लर्निंग गैप को बिल्कुल वही कि सारी गतिविधियां चलती रहे, कहीं पर नुकसान भी ना हो, ना बच्चों का नुकसान हो,
ना पढ़ाई का भी उनका नुकसान हो। बिल्कुल। संजीव कुमार, वैक्सीनेशन की रफ्तार को लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि 185 करोड़ डोज अभी तक हिंदुस्तान में लगाई जा चुकी है। बूस्टर डोज पर लगातार देखिए जोर अब दिया जा रहा है। तीसरे डोज की अगर हम बात करें तो वो भी दिया जा रहा है वैक्सीनेशन सेंटर पर 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को। इसके साथ ही साथ कितने अधिक संख्या में लोग पहुंच रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए, और जो लोगों को पैसे देने पड़ रहे हैं अब जाकर, जो लोग 18 वर्ष की उम्र के अधिक जो हैं, उनका लोगों का क्या कहना, उन लोगों का? देखिए, जिस तरह से क्योंकि कोरोना के मामले बढ़े और उसके बाद जो है पहले लोग ये परेशान थे कि आखिरकार इसका उपाय क्या होगा, इसका इलाज क्या होगा, लेकिन जिस तरह से सरकार ने तेज़ी दिखाते हुए इसका जो है इंजेक्शन बनाया और उसके बाद डोज बनाई और उसके बाद जो है लोगों को लगाई, हर उम्र के लोगों को स्टेप बाय स्टेप जो है ये डोज दी गई। और उसके बाद अब जिस तरह से जब बूस्टर डोज का जो काम है वो भी जो है चल रहा है, उसकी पूरी जो है वो भी चल रहा है। और इसी के साथ साथ अब क्योंकि बच्चों में भी जो वैक्सीनेशन है बच्चों के लिए भी जो है बन चुकी है और उसके बाद बच्चों को भी वैक्सीनेशन किया गया, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं अब जो है जो नया इसका स्वरूप बदलता जाता है। कोरोना में देखिए हर बार एक नया वर्जन आता है, तो वो वर्जन, उस वर्जन पर कितना कारगर होंगी जो दवाइयां हैं उसको लेकर के ये एक बड़ा चिंता का विषय है। और जो तमाम जो चिकित्सा से जुड़े हुए जो लोग हैं वो अब क्योंकि कोरोना के साथ जीना होगा, ये जो चिकित्सक है, जो डॉक्टर पहले ही कह चुके थे कि आखिरकार कोरोना के साथ ही अब हमें अपना जीवन बिताना होगा, इस तरह का पूरा जो है जो मामला था। लेकिन अब लोग अपने डोज लगवा रहे हैं, काफ़ी चिंतित हैं। जिनको डोज नहीं लगा है या फिर जिनका डोज छूट गया है वो भी जाकर के डोज लगवा रहे हैं और लोग ये देख रहे हैं कि आखिरकार इससे बचा कैसे जाए। तो ये सरकार भी प्लानिंग करती है, लोग भी काफ़ी गंभीर हैं। लोग अभी देखिए, आप सार्वजनिक स्थान पर अगर लोग जाते हैं तो ज़्यादातर आपको मास्क लगा कर मिलेंगे, सैनिटाइजर है वो भी साथ में लोग रखते हैं, तो सावधानियां भी लोग बरत रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल लापरवाह हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी फिर भी जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं और ज़्यादा चिंता का विषय है। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, ये बहरूपिया कोरोना क्या लग रहा है, खत्म कब होगा? देखिए नए नए रूपों में सामने आता है और लोगों की चिंताएं बढ़ जाती हैं, फिर से वही आलम धीरे धीरे आ रहा है पूरे देश भर के अंदर। स्वाति जी, बिल्कुल, देखिए हमें ये समझना चाहिए कि अगर हम भारत का ही मॉडल देखें, अगर आप देखें कि भारत में जो टीकाकरण हुआ है वो इतनी तेजी से हुआ है कि बाहर के जो बहुत सारे देश हैं जो कि अभी भी कोरोना से जूझ रहे हैं, संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उनसे हमारी स्थिति कहीं बेहतर है। और ओमिक्रॉन के वक्त में भी जब बहुत ज्यादा आशंका जताई जा रही थी कि लाखों में केसेस सामने आएंगे, वो नहीं आया क्योंकि हमारे यहाँ वैक्सीनेशन बहुत अच्छे से चला और लोगों ने भी उसका अपटेक अच्छे से किया है। हमें ये समझना होगा कि लेकिन जो वायरस है, जैसे हमने अब इंटरनेशनल बाउंड्रीज अपनी खोल दी हैं, अब सारी फ्लाइट्स खुल गई हैं, सब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो कई सारे देश ऐसे हैं जहां अभी वैक्सीनेशन अच्छी मात्रा में नहीं हुआ। इन देशों से संभावना रहती है कि म्यूटेशन जो है वो उठ सकता है और वहां से वो म्यूटेशन उठ करके बाकी देशों में जा सकता है, जो कि हमने पहले भी देखा। तो हमें अभी भी मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा एयरपोर्ट्स पर मुस्तैदी रखनी चाहिए, हमें एक जो है बार बार टेस्टिंग करते रहना चाहिए, हम जो है बीच बीच में ड्रिल्स कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए स्वाति जी, वक्त कम है, सावधानियां बरतनी बहुत ज्यादा लोगों के लिए जरूरी है। ज्योति अरोड़ा जी, स्वाति जी, संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से तस्वीरें देश भर के अंदर आप देख रहे हैं, अगर बात करें पिछले 24 घंटों की तो 1033 मामले सामने आए। हालांकि वैक्सीनेशन की रफ्तार में बहुत ज्यादा तेजी है, 185 करोड़ डोज लगाई जा चुकी है लोगों को। लेकिन 6 ऐसे राज्य जहां पर बढ़ते मामले चिंता का विषय है, केंद्र भी इस पर चिंतित है और राज्य सरकारों को भी विशेष कदम इस पर उठाना चाहिए।